आज हम करंट का सेशन करेंगे। और इस सेशन अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको चैनल का जो भी वीडियो आएगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आगे हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो आज एक कोटेशन है आपके लिए, एवरी प्रॉब्लम हैज़ टू सॉल्यूशन, यानी कि प्रत्येक समस्या के दो हल होते हैं। या तो उस समस्या से भाग लीजिए या उस समस्या में भाग लो, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट करो। किसी भी समस्या का हल ये नहीं है कि आप समस्या से छुटकारा पाने के लिए उस समस्या को छोड़कर भाग जाएं, बल्कि उस समस्या से निजात पाने के लिए उससे लड़ना जरूरी है। लड़ना है तो उससे फाइट करना है तो उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आईटी के लिए राजीव गांधी इनाम से एक पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए है हमारा हिमाचल प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक और डी है तमिलनाडु। तो इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र, बी। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस पुरस्कार का उद्देश्य भारत में आईटी के क्षेत्र में राजीव गांधी के उल्लेखनीय योगदान को श्रद्धांजलि देना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। दूसरा, यह पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संस्थाओं और कंपनियों को दिया जाएगा। तीसरा बिंदु है, यह पुरस्कार प्रतिवर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर नवाचार एवं नए विचारों के लिए दिया जाएगा। आगे है, हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है। ये आपको पता ही होगा, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ये आपको हम पिछले सेशन में बता चुके हैं। इस वर्ष के लिए यह पुरस्कार अक्टूबर माह तक दिया जाएगा। उसके बाद प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त तक इस पुरस्कार वितरित कर दिया जाएगा। इस बार अक्टूबर तक क्यों जाएगा? क्योंकि 20 अगस्त अभी आने वाली है, तो इसके लिए भी लिस्टिंग की जाएगी। लोगों की लिस्टिंग की जाएगी किनको ये पुरस्कार दिया जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा घर से ही लर्निंग लाइसेंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? ऑप्शन ए दिल्ली, बी लद्दाख, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम ने हाल ही में 11 अगस्त को परिवहन विभाग की फेसलेस सेवाओं की शुरुआत की है। ठीक है, क्या है इसमें तो फेसलेस सिस्टम की शुरुआत के बाद लाइसेंस रिन्यूअल, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लाइसेंस में एड्रेस चेंज या डुप्लीकेट लाइसेंस जैसी सुविधा घर बैठे ही मिल सकेंगी। इनके लिए हमें आरटीओ ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। फेसलेस सिस्टम के बाद आवेदक को केवल परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए ही आरटीओ दफ्तर जाना होगा। लेकिन लर्निंग लाइसेंस के लिए क्या होगा? लर्निंग लाइसेंस के लिए जो टेस्ट होता है वो टेस्ट अब ऑनलाइन ही किया जाएगा। लेकिन जो लोग इसको देने में सहज नहीं है ऑनलाइन, उनके लिए आरटीओ ऑफिस में जाकर टेस्ट देने के लिए मौका रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भाला दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 7 अगस्त, बी 8 अगस्त, सी 9 अगस्त और डी 10 अगस्त। तो इसका आंसर है ए 7 अगस्त। तो क्यों मनाया जाएगा इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला दिवस मनाने की बात कही है। यह दिन 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा द्वारा भारत को ओलंपिक में गोल्ड जिताने की याद में मनाया जाएगा। ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। अगले साल से एएसआई यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से संबंधित इकाइयां
अपने अपने राज्यों में भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए किस वर्ष का लक्ष्य रखा है? तो इसका ऑप्शन ए है 2040, 2050, 2055 और 2060। तो इसका आंसर है 2060। आगे बढ़ते हैं, कार्बन न्यूट्रल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जितना हो सके कार्बन डाइऑक्साइड में कमी करना। दूसरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड समाप्त नहीं हो सकती उसे ऑफसेट किया जाए। ऑफसेट करना मतलब कि उस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड को जो हमें अवशोषित करना है उसके लिए दूसरे विकल्प तलाशे जाएं। अवशोषित या कम करने के लिए अन्य विकल्पों पर स्विच किया जाए। जैसे यह कोयले के बजाय सौर ऊर्जा का प्रयोग करके, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की ओर स्विच करके किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ऑफसेट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारे, चीन के लिए परमाणु ऊर्जा में निवेश के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऐसा है कि चीन जो है परमाणु ऊर्जा में तो निवेश कर ही रहा है, इसके साथ साथ वो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन और ऑटोमेशन के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है, ताकि कार्बन ऑफसेट की मतलब CO2 की मात्रा को कम किया जा सके। अब हमारे लिए जानने की बात यह है कि जो परमाणु ऊर्जा है ये CO2 को नहीं बढ़ाती है, CO2 का उत्सर्जन नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के आंकड़े जारी किए गए हैं? तो ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय और डी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इस सर्वे को MOHFW के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस द्वारा आयोजित किया गया था। इससे पहले यह 2003, 6 और 9 में भी आंकड़े जारी दे चुका है। तो यानी कि अभी वाले आंकड़े चौथा सर्वे है ये आपको याद रखना है। इसके तहत किसी भी प्रकार के तंबाकू का उपयोग लड़कों में अधिक पाया गया है लड़कियों की अपेक्षा, यानी तंबाकू का जो उपभोग है वो लड़के ज़्यादा कर रहे हैं। अगला बिंदु, स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सर्वाधिक उपयोग अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। सर्वाधिक उपयोग वाले राज्य याद रखने आपको, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। वहीं सबसे कम कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में पाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्बर्ग वायरस के संबंध में किस देश का संबंध किस देश व क्षेत्र से है? तो मध्य अफ्रीकी देश, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीकी देश और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर है सी, पश्चिम अफ्रीका। इसके बारे में देखते हैं। इस वायरस से पश्चिम अफ्रीका के गिनी में पहली मौत हुई, इसीलिए ये चर्चा में है। यह वायरस किससे फैलता है? तो फ्रूट चमगादड़ से लोगों में फैलता है। यह पहली बार है जब पश्चिम अफ्रीका में कोई जानलेवा बीमारी देखी गई है। यह इबोला के खतरे के समाप्त होने के तकरीबन 2 माह बाद देश को पता चला इस वायरस के बारे में। WHO के अनुसार इस वायरस के संक्रमण से मृत्यु दर 24 से 28% रही है। अब जैसे आपको पता है कोरोना क्या है? वायरस है। और कोविड-19 क्या है? एक बीमारी है। वैसे ही ये मार्बर्ग है जो वायरस है। तो इससे पहले अफ्रीका में लगभग 1967 से अब तक मार्बर्ग वायरस से 12 बीमारियां आ चुकी हैं, जिसमें मृत्यु दर 24 से 28% रही है, ऐसा WHO का कहना है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के टैप वाटर में हानिकारक पदार्थ माइक्रोप्लास्टिक पाया गया है? ऑप्शन ए गोवा, बी है महाराष्ट्र, सी दिल्ली और डी पुदुचेरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए गोवा। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है। तो माइक्रोप्लास्टिक सूक्ष्म सूक्ष्म टुकड़े फाइबर या प्लास्टिक के कण होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 5 मिलीमीटर से भी कम होती है। यह जहरीले एवं समुद्री प्रदूषण का कारण होते हैं। आगे जानते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कब किया जा रहा है? तो ऑप्शन है 15 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 13 अगस्त और डी 12 अगस्त। तो इसका आंसर है 12 अगस्त। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो यूएनओ द्वारा दुनिया भर के नौजवानों का सामाजिक, सांस्कृतिक व कानूनी मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना है। मतलब यह है कि इस दिवस को यूएनओ के द्वारा मनाया जाता है। अगला बिंदु है, इस अवसर पर 12 से 13 अगस्त 2021 को यूथ लीड इनोवेशन फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ये आपको थीम याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। और एक ये इसका उद्देश्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम दक्ष पोर्टल और पीएम दक्ष ऐप विकसित किया है? तो इसका ऑप्शन है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी है इसका रक्षा मंत्रालय, सी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और डी है विदेश मंत्रालय। तो इसका आंसर होगा सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, इसे लॉन्च किया गया 2020-21 में। यह योजना हाशिए पर खड़े व्यक्तियों जैसे एससी, ओबीसी, ईबीसी या सफाई कर्मचारियों या कूड़ा बीनने वालों सहित इनमें कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। मतलब कि इन लोगों को, जो हाशिए पर हैं लोग, उनके कौशल का विकास करना है, उन्हें स्किल उपलब्ध कराना है, इसका मुख्य उद्देश्य। और ये एक राष्ट्रीय योजना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू किया है। इससे संबंधित वर्ग ये है ऊपर वाला। इससे संबंधित वर्ग के 18 से 45 वर्ष आयु समूह के लोग प्रशिक्षण के प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम परिवर्तित कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ए उत्तर प्रदेश। देखते हैं क्या कर दिया गया बदल के। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया। इसमें से कांड शब्द को हमेशा के लिए हटा दिया गया। ठीक, इसके बारे में इतिहास जानते। तो इतिहास में यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसे आज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र सिंह लाहिड़ी और रोशन सिंह की याद में के लिए याद किया जाता है। आपको पता ही होगा HRA की स्थापना 1924 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और दिल्ली, डी ऑप्शन डी दिल्ली। इसका आंसर है गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने यह ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन में संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकास, शिकायत और शिकायत निवारण तंत्र, भवन अनुमति, आग, आपत्तिकालीन सेवा सहित 52 सेवाओं को शामिल किया गया है। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उज्ज्वला योजना 2.0 के संबंध में कथन सत्य है? पहला कथन, इसके अंतर्गत लाभार्थियों को पहली रिफिल की सुविधा और हॉट प्लेट
मुफ्त में दी जाएगी। दूसरा कथन है योजना के लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड जमा कराना अनिवार्य होगा। तीसरा कथन है इस योजना के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन महिला मुखिया के नाम पर किए जाएंगे। भैया रख दो टिफिन। ऑप्शन ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 3, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी। इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल ही में उज्ज्वला योजना 2.0 का आरंभ किया गया है। इस योजना की शुरुआत महोबा से की जा रही है। उज्ज्वला योजना के पहले चरण में सरकार ने 8 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए हैं, जिसकी शुरुआत बलिया से की गई है। एक ये बिंदु जान लेते हैं कि ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें ये राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। इसी के साथ हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।